ओम शांति। आज 22/1/22 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने बच्चों को कहा है, बच्चे लक्ष्य सामने रखो। लक्ष्य सामने रखने से लक्षण ऑटोमेटिकली आते हैं। और सदा ये स्मृति रखो, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। जब ये स्मृति रहेगी गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, तो गॉड जो पढ़ाई पढ़ा रहा है वो स्मृति में रहेगी और धारणा में भी ला सकेंगे। तब हम बाप समान कर्मातीत अवस्था बना पाएंगे। तो सुनते हैं, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हवज, लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। दाता के बच्चे देने वाले हैं और देवता बनने वाले हैं, इसलिए किसी से कुछ भी मांग नहीं सकते। क्वेश्चन है, तुम गॉडली स्टूडेंट हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं? आंसर, तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी ये चाहिए, यह चाहिए, आदि आदि ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रहें, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत के बोल हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे, अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं। वह कोई नई बात नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। अब यह तो है रूहानी बाप, जिसको सब रूहें याद करती हैं। रूह ही कहती है, ओ परम पिता परमात्मा। जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को याद करेंगे। सन्यासी होंगे तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे। वह है ही ब्रह्म ज्ञानी, बाप को ही याद नहीं करते। शिव हम कहते हैं, हम ही शिव हैं। मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, ऐसा कहते हैं। फिर ब्रह्म अथवा तत्व में रहने का स्थान है। यह बातें बिल्कुल नहीं हैं। ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। यह जो शास्त्र हैं उनमें मेरा ज्ञान नहीं है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों में मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान न होने के कारण तुम जब किसी को भी समझाते हो तो कहते हैं यह तो नई बात है। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, यह उन्हों की बुद्धि में नहीं आता। वह तो समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप तो एक एक बात सिद्ध कर बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सब मुझे याद करते हो। भक्त तो सब भक्त हैं, भगवान तो एक होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। पहले अव्यभिचारी एक की ही भक्ति होती है, परंतु ज्ञान नहीं रहता कि वह क्या करके गए, कब आए थे, यह नहीं जानते। परंतु वह है सतो प्रधान भक्ति। पूजा उसकी होती है जिसे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था। वह स्वर्ग के देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण को सत्युग का पहला महाराजा महारानी मानते हैं, परंतु सत्युग की आयु नहीं जानते। बाप हर एक बात बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, यह नई रचना है ना। तुम सबको समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। यह तो सब समझते ही नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते हैं? ये बातें समझते भी हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची,
संकल्प उत्पन्न हुआ ऐसा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा को समझते नहीं। नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते हैं? ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। उन्हों को ये नई नई बातें समझ में नहीं आती। जब सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं तब समझते हैं हम कितना घोर अंधियारे में थे। न भगवान को जानते थे, न देवताओं को जानते थे। जो पास्ट हो जाते हैं उन्हों की ही भक्ति की जाती है। फिर पूछो परम पिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो, उनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह क्या करके गए हैं? कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कृष्ण के लिए सिर्फ कहते हैं मक्खन चुराया, यह किया, ज्ञान दिया। कितना घोटाला है। दाता तो एक ईश्वर ही है, कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे। वह तो मुझे हुए हैं, ये सब ड्रामा में नोंद है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नट शेल में थोड़ी बातें भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठती। अगर एक एक के 84 जन्मों का वृत्तांत पैंट निकाले तो पता नहीं कितना हो जाए। तो बाप कहते हैं इन सब बातों को छोड़ माँ में कम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्यों का संशय मिट जाए। बाकी बात तो थोड़ी है, मुझे याद करो। बस यही बात बाबा बार बार सब बच्चों को कहते हैं। जैसे मंत्र देते हैं ईश्वर को याद करो, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे। यह तो बाप ही समझाते हैं। तो गंगा स्नान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इस समय हर एक पर विकर्मों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विकर्म तो जन्म जन्मांतर के हैं। कितना ज्ञान और योग में रहते हैं तो भी इतने विकर्म हैं जो छूटते ही नहीं हैं। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो बाप को याद करो। इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है ना, खुदा दोस्त की। एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही तमेव मातश्च पिता बंधु सखा सर्व संबंधी है आदि आदि। तो खुदा दोस्त हुआ ना, अल्लाह अवल दीन, खुदा दोस्त। यह सब बातें इस समय की हैं, संगम की बातें हैं जो बाबा अभी बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बच्चियां जब ध्यान में जाती थी तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी। वहाँ के सब समाचार आकर सुनाती थी। तो बाप को अब जानते हो, हाँ तुम बच्चे बाबा को जानते हो। सब कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। भारत ही गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला। भारतवासियों का इससे क्या संबंध है? स्वर्ग के मालिक पहले यह थे, अब तो नरक है। ये कहाँ गए? जन्म मरण को तो मानते हैं ना। आत्मा जन्म मरण में आती है तब तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। दुनिया में अनेक मतें हैं। कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। पूछना चाहिए। लगातार बाबा आजकल यही कह रहे हैं पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के, और तो कोई बता ना सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है। माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फूरना नहीं है, घर में रहने वाली हैं। कोई धंधे धोरी का हंगामा नहीं। बाप से वर्षा लेना है, पुरुषों को तो फूरना है। तुमको तो बाबा कहते हैं
हाँ, बाबा कहते हैं तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को कितनी चिंता रहती है। दुनिया में रिश्वतखोरी भी बहुत है, तुमको रिश्वत लेने की कोई दरकार नहीं है। वह तो व्यापारियों का काम है, तुम इनसे छूटे हुए हो। फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ न कुछ लोभ लालच रहती है, तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना, तुमको देना है ना कि मांगना है। तुमको जो चाहिए, हाँ जो भी चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है। और कोई से लेंगे तो उनकी याद रहेगी। हर चीज़ शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है। ये ब्रह्मा तो बीच में दलाल हैं, देने वाला मैं हूँ। मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज़ औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। उनकी याद आएगी, बाबा के अलावा उनको याद किया तो व्यभिचारी बन जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज़ ले लो और किसी से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता है, लेने वाले को भी देने वाले को भी नुकसान पड़ता है, क्योंकि उसने शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया, आपको दिया, पर्सनल दे दिया, शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा की भंडारी में। हम सबको जो भी हम हाथ में देते हैं, निमित्त बनी बहन को दो, नहीं तो भंडारी में डालो। बाबा ने हर सेंटर पर एक को निमित्त बनाया है तो उसी को देना चाहिए, नहीं तो बाबा की भंडारी तो है, बाबा के रूम में भी है, क्लासरूम में भी है, झोपड़ी में भी है, तो कहीं भी भंडारी में ही डालें। बाबा कह रहे हैं कि बाबा की भंडारी में डालो। मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ कब होता है, जो माताओं बहनों से लेते रहते हैं, ये भी लोभ है। कई बच्चे कहते हैं हमने शिव बाबा को देखा नहीं। अरे तुम अपने को देखते हो, आत्मा को देखा है? जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा। तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ? जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी भ्रकुटी के बीच में ही होगा। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, किस समय आत्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु उससे फ़ायदा क्या? यहाँ है आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, और परमात्मा की पालना में पलना, पढ़ाई पढ़ना, रोज वरदानों से बुद्धि रूपी झोली भरना। साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। आत्मा स्टार है, उसका साक्षात्कार हो गया बस। अच्छा, कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या? परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ तो फायदा क्या? फिर भी तुमको तो पढ़ना ही है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनका कितना गायन करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा को भी उनसे ज्ञान मिलता है। आजकल शिवलिंग सबके आगे रख देते हैं, हर देवी देवता के चित्र के आगे शिवलिंग रख देते हैं। समझते कुछ भी नहीं, पूजा करते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता नहीं सकते। इन ज्ञान रत्नों को समझा ना सकें। रतन लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती है, कहते हैं हमको रतन नहीं चाहिए। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा समझाते हैं फिर भी शिवालय में तो आएंगे, परंतु प्रजा पद पाएंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। बाप कहते हैं मैं बैकुंठ की बादशाही देने आया हुआ हूँ। तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो ये कौन है जिसकी आप पूजा करते, ये कौन है? कहते हैं ना आए आग लेने और बावर्ची यानी मालिक बन बैठे। मंदिरों में जाते हैं, उनसे पूछो तो हम अधिकारी हो गए ना। इसलिए कोई पुजारियों की भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है। हम भी पुजारी थे, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं आप पूज्य बने हैं। ये लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने, ये तुम समझा सकते हो। बाबा कहते हैं जहाँ मेरे भक्त हैं उनको समझाओ। भक्त होंगे शिव के मंदिर में,
लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में जाओ, पुजारियों को समझाओ, वह फिर औरों को समझाएं। पुजारी बैठ किसको जगदम्बा का ऑक्यूपेशन बताएं तो सब खुश हो जाएं। उनको कहना चाहिए तुम इन बातों को समझो। तुम किसी को बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। ये भी समझा वही सकता है जो देही अभिमानी हैं। देही अभिमान को तो सारा दिन यह चाहिए हवच रहती हैं। स्टूडेंट को तो नॉलेज की ही हवच होनी चाहिए। तो मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, यह है पढ़ाई का लक्ष्य। ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है, परंतु शास्त्रों में इनकी आयु लंबी लिख दी है, तो यह सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके दिखाए। बाप से कोई कृपा थोड़ी मांगी जाती है। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होगी। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल की वृद्धि कर रहे हैं। इस समय फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है। अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है। तुम भी ईश्वरीय संतान हो। तो बाप समझाते हैं ये सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बंधन आदि हैं, ये सब कर्म का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के ख्यालात रहते हैं, कितनी किटपिट होती हैं, कितनी निंदा करते हैं। भगवान को भी छोड़ते नहीं, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं छोड़ते। तो अगर हमारा कोई कुछ करता है, हम क्या हैं? अगर कोई निंदा हमारी करता है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, पीठ पीछे तो कोई भी कुछ बोल सकता है। तो बाबा कहते कितनी निंदा करते हैं। डिस सर्विस करना सहज है, सर्विस करना मुश्किल है। एक खराब होता है तो 10-20 को खराब कर देते हैं। इसको सुना, उसको सुना, ये ऐसा वो ऐसा, तो ये खराब कर दिया ना। बाकी 5-8 निकलते बड़ी मेहनत से हैं। पापा क्या कह रहे हैं? मेहनत कितनी करनी पड़ती, सेवा करनी पड़ती, तब जाके 1-2 निकलते हैं। अगर आप ऐसी वैसी इधर उधर की बातें सुनाते हैं और उनका माथा खराब होता है तो इसमें कोई कुछ लगता थोड़ी है। लेकिन ये है डिस सर्विस, कितने खराब हो पड़ते हैं। 1 8-10 को खराब कर देता है। ऐसे को तुम बिठाते क्यों हो? हाँ, बाबा कहते कई सेंटर्स पर आते भी रहते हैं, फिर काला मुँह भी करते रहते हैं। अब ऐसे भी हैं बाबा के बच्चे, निंदा करने वाले भी हैं, अपवित्र रहने वाले भी हैं। ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब करते हैं। ऐसों को तुम बिठाते क्यों हो? काला मुँह किया है तो उसका असर बहुत समय चलता है। रजिस्टर से मालूम चल जाता है। 4-5 वर्ष आकर फिर आना बंद कर दिया। तो बाबा समझाते हैं ऐसे करने से तुम राजाई पद पा नहीं सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है। पत्थर बन गए, तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। वो पत्थर बनने की बात नहीं है, पर बुद्धि को ऐसा ताला लग जाता है जो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। पारस बन नहीं सकेंगे, फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी ड्रामा में नूंद है। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर चंडाल आदि सब चाहिए, तो यहीं बनेंगे और कहाँ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है, सेवा करनी है, कोई भी डिस सर्विस का काम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देधारी से नहीं। बाबा ने कहा ना, भले वो स्टूडेंट हैं, उनसे भी लेना नहीं, उनको देना है। मांगने से मरना भला। वरदान, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भाव। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा।
चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। प्रकृति हमें हिलाएगी, लोग चिल्लाएंगे, ये वायुमंडल होगा। ऐसी समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो आकारी आत्मा हूँ, यह अभ्यासी विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहें मुख द्वारा साज बजाएं, चाहें तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहें तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजय माला में ले जाएगा। स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। लवलीन स्थिति की पॉइंट है, आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अमृत वेले ही फुल शक्तियाँ, ज्ञान, गुण सब फुल भर लो तो कहीं भी बुद्धि योग या आकर्षण जा नहीं सकता। ओम शांति।